बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान मामलात इस हद तक चले गए हैं कि दुनिया ये असेस कर रही है या इस बारे में बात कर रही है कि क्या हम एक और कहीं खुदा न खास्ता आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे। लेकिन पिछले चंद घंटों में कुछ गैर मामूली काम हुए हैं, क्योंकि पहला सवाल यही था कि चूंकि जो ज़ेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन है, उन्होंने रूस के अंदर जाके और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन वहां पे किया है वो बहुत गैर मामूली है। और इसको सिर्फ उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, इसको पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में भी देखना चाहिए कि मुस्तकबिल की जंग कैसे हो सकती है। अब उस बारे में पहला सवाल यह था कि अब चूंकि रूस के ऊपर हमला हो गया है, उनके जहाज तबाह हो गए हैं और एक पैनिक क्रिएट हो गया है, तो व्हाट नेक्स्ट फॉर प्यूटन, कि प्यूटन क्या करने जा रहा है। अब उस बारे में हुआ ये कि इस्तांबुल के अंदर, जिसको टर्की इनकी मेजबानी कर रहा है, वहां पे मुज़ाकरात हो रहे थे। तो सवाल ये था कि आया ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो दोनों मुल्कों ने समझदारी का मुजाहरा किया और वहां पे जो अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर है वो हुआ जरूर, लेकिन उसमें किसी किस्म का ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। कोई बातचीत नहीं इस तरह से हो पाई कि आप ये समझें कि कोई सीज फायर की जो तजवीज़ मखसूस दिनों में आई वो भी नाकाम हो गई। बाकी बातें भी, हाँ ये बात जरूर हुई है कि इस बारे में जो 1 घंटे से की बातचीत हुई, उसमें एक तो जो शदीद जख्मी है और जो नौजवान जंगी कैदी हैं उनके तबादले के ऊपर इत्तेफाक जरूर हुआ है। इस हद तक उसमें कुछ पॉजिटिव बात थी, लेकिन असल बात यह है कि अब बताना यह जरूरी है कि जो खासकर यूक्रेनी मीडिया है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि प्यूटन की जानिब से कुछ रात को किया गया है, लेकिन क्या ये वही हमले का जवाब है जो उनके जो ड्रोन्स आए हैं और इनकी एयर बेसिस को अटैक किया है और इनके जो तैयारे, जंगी तैयारे हैं, उनको निशाना बनाया। मैं आपके सामने जो कीव पोस्ट है वो क्या बता रहा है। उन्होंने लिखा है जी कि जो प्यूटन की फोर्सेस हैं उन्होंने रात को यूक्रेन के, वो तो सिविलियन इलाकों का कह रहे हैं, जो वहां पे मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उन्होंने ड्रोन अटैक्स किए हैं, यानी रूस की जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। ये कौन कौन से इलाके हैं? ये चर्निहिव का इलाका है, ओडेसा का इलाका है, खार्किव का इलाका है और पोल्टेवा का इलाका है। और वहां पे न सिर्फ उन्होंने अटैक किया है, बल्कि उसके साथ जो तफसीलात या तस्वीर आई हैं उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि उन इलाकों में आग लगी हुई है। और यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक देर आर कंफर्म्ड डेथ्स एंड इंजरीज, और उनके मुताबिक वहां पे मुस्तनद तौर पे खबरें उनके पास हैं कि लोगों की जान गई है और वहां पे लोग जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एफर्ट्स आर अंडरवे अक्रॉस द अफेक्टेड सिटीज, यानी उनके मुताबिक इन शहरों में, यानी एक शहर नहीं है, कई रीजन्स हैं, कई शहर हैं जहां पे रूस की जानिब से यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक हमला किया गया है। और अब इस हमले के हवाले से ये जो चीजें हैं वो आ रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ रूस की जानिब से हमला किया गया? चूंकि अब जंग है, और जंग भी ये नहीं है कि आप ये कहें कि कोई 1 दिन 2 दिन की, अब ये सालों से ज्यादा के ऊपर अरसा चला गया। लेकिन दूसरी जानिब कुछ और बातें भी हैं, और ऐसा है कि यूक्रेन की जानिब से भी रात को कुछ फर्दर जो इनके इलाके हैं, जो बताया तो ये जाता है जिसको वो ऑक्युपाइड इलाके कहते हैं, यानी जो इनके इलाके थे लेकिन रूस ने अपने कब्जे में ले लिए, जिसमें खैरसन का इलाका है, जिसमें ज़ुपरिजिया का इलाका है। वहां पे बताया गया है कि जो मुख्तलिफ सब स्टेशंस हैं, यानी जो पावर स्टेशंस हैं जिनके जरिए उन इलाकों में बिजली सप्लाई की जाती है, वहां पे यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रोन्स के जरिए उन पावर सब स्टेशंस को अटैक किया है। और जो इसके अलावा जो वहां पे रशियन मीडिया है, रशियन मीडिया खुद मान रहा है, मिसाल के तौर पे RT जो रशिया टीवी है वो क्या बता रहा है जी, मोमेंट्स अर्लियर सबस्टेशन इन खैरसन district burns after Ukrainian drone attack. Incident leaves 150 settlements without power, but governor says restoration work is ongoing. उनके मुताबिक
वहां पे 150 के करीब जो सेटलमेंट्स हैं उनको यहां से बिजली जाती थी, और इन्होंने जो वहां पे अटैक, ड्रोन अटैक जो यूक्रेन ने रशिया के उन मकबूजा इलाकों में किया है, तो उनके मुताबिक वहां पे 150 के करीब ऐसी सेटलमेंट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और उनको बिजली की सप्लाई मुतासिर हो गई है, और उनके मुताबिक ये अब बिजली की सप्लाई के हवाले से काम कर रहे हैं। ये बड़ी क्रूशल किस्म की डेवलपमेंट्स वहां पे हो रही हैं। और इस बारे में जो ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मे बी वी नीड अ कपल मोर मेजर्स एंड द रशियंस विल ट्राई टू बिहेव लाइक पीपल। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने रूस के अंदर जाके उनकी एयर बेसेस को, उनके जहाज़ों को अटैक किया है, हमें लगता है इस किस्म के हमें कुछ और इकदाम करने पड़ेंगे ताकि जो रशियंस हैं वो इंसान बने या इंसानों की तरह बिहेव करें। लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि वो पुतिन को मिलने के लिए तैयार हैं, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं। और उन्होंने द कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक जो ज़ेलेंस्की हैं उनके मुताबिक, मैंने तैयब उर्दवान जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं उनको ये कहा है कि मैं लीडर्स के लेवल के ऊपर यानी पुतिन और ज़ेलेंस्की मीटिंग को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जब तक इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान बराह रास्त मुलाकात नहीं होगी, सीज फायर का कोई इम्कान नहीं है। और इस बारे में इवन रशिया ने कुछ इलाके में 2 से 3 दिन की आर्जी सीज फायर की ऑफर की, लेकिन वो बात नहीं बनी। और अब चूंकि ज़ेलेंस्की और इस वक्त यूक्रेन जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट है और उनके ख्याल में उन्होंने जो ऑपरेशन किया है वो दुनिया के लिए केस स्टडी है। जिस तरीके से ड्रोन्स को ऑपरेट किया गया है, जिस तरह से उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया है, 1.5 साल की प्लानिंग की गई है। और फिर वो लड़का जिसने सब कुछ किया, जिसने ड्राइवर्स को हायर किया, जिसको वहां पे जाके रशियन जो नेशनैलिटी है वो जैसे हुई, वो एक बिल्कुल लगता है कि एक मौजज़ानुमा कहानी है। और ये जो स्पाइडर वेब ऑपरेशन है, ज़ेलेंस्की के मुताबिक उस पूरे ऑपरेशन के दौरान कहीं पे भी उनको किसी बैनुल अक़वामी सपोर्ट या इंटरनेशनल जो उनके पार्टनर्स हैं, यूरोप हैं, बाकी हैं, वो इस हवाले से कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे या उनका कहीं किरदार नहीं था। ये मुकम्मल तौर पे उनका अपना किरदार था। अब 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, चूंकि जिसको मैंने कहा कि दुनिया को खदशा ये है कि एक बड़े तसादुम की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि नेटो की एक समिट हो रही है इस महीने के आखिर में 24 और 25 जून को दी हेग के अंदर। और अब इत्तलात के मुताबिक नेटो ने, चूंकि जाहिर है वो जब हम उसको बात करते हैं तो वो पूरा यूरोप के बेसिकली डिफेंस का उसका वो मकसद नजर आता है। तो अब इत्तलात के मुताबिक जो यूक्रेन है उसको इनवाइट कर लिया गया है। अगर वो इनवाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा यूरोप जो है वो उसको खड़ा हुआ है। और इन तमाम इक़दामात को यूरोप वर्सेस रशिया देखा जा रहा है, तो इसकी बहुत ज्यादा वो चीजें और तरह से दिखाई दे रही हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि वो जो ये बात मान रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स किए, तो मैंने आपको कहा ये रूटीन मैटर के तौर के ऊपर देखा जाएगा, लेकिन जो उनके जहाज तबाह हुए हैं, जो उनके ऊपर हमला हुआ है, उसको लेके अमेरिकी इंटेलिजेंस क्या बता रही है, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आपको बताना चाहता हूं। लिखा जी, अमेरिकन ऑफिशियल सेड that they expected that Russia would mount a significant retaliation against Ukraine for the strikes. US intelligence has not so far identified that Russia is likely to strike, but the official believe Moscow could renew drone strikes on civilian targets, hits the energy grid or launch new waves of intermediate range ballistic missiles. यानी उनके मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस की असेसमेंट ये है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के ड्रोन अटैक्स के बाद रिटेलिएट करेगा, लेकिन इस मोमेंट तक जो है वो उनके मुताबिक वो क्या कर सकता है या क्या हो सकता है अभी उन्हें एज ऑफ दिस मोमेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनके मुताबिक वो सिविलियंस को टारगेट कर सकता है, वहां पे जो एनर्जी के जिस तरह स्टेशंस हैं ताकि सप्लाई लाइन काट दी जाए। और उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि छोटी रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो रशिया इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त उनके ऊपर हैं कि वो इस हवाले से क्या उनके पास प्लान क्या है और उसको वो किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आपको मैं इंटरनेशनल भी कुछ चीजें जो है वो साथ साथ अपडेट करता रहूंगा, चूंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत चेंजेस आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।